तो भारत के दो सबसे बड़े टेक हब्स बेंगलुरु और हैदराबाद। यहां बात सिर्फ ये नहीं है कि नौकरी कहां बेहतर मिलेगी, बल्कि सवाल ये है कि जिंदगी कहां बेहतर होगी। अगर कोई टेक प्रोफेशनल है जो अपना अगला कदम उठाने की सोच रहा है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो उन्हें रोज परेशान करता होगा। तो चलिए आज इसी जंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम इन दोनों शहरों को कुछ बहुत ही जरूरी पैमानों पर तौलने वाले हैं। करियर से शुरू करके हम सड़कों के हाल, बाढ़ की समस्या और यहाँ तक कि बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को भी देखेंगे। और हाँ, भविष्य के लिए इनके प्लान्स क्या हैं वो भी जानेंगे। तो देखते हैं इस मुकाबले में कौन आगे निकलता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ है सपनों का करियर, चमक दमक, और दूसरी तरफ है एक सुकून भरी बेहतर जिंदगी की चाह। ये वो कश्मकश है जिससे आज शायद हजारों युवा प्रोफेशनल्स गुजर रहे हैं। तो सीधा सवाल यही है, क्या बेंगलुरु का ग्लोबल एक्सपोजर और स्टार्टअप कल्चर हैदराबाद के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुकून पर भारी पड़ता है, या फिर हैदराबाद में कम खर्चे में अच्छी जिंदगी जीने का मौका बेंगलुरु के बड़े अवसरों को पीछे छोड़ देता है? चलिए इन शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत को जानते हैं। देखिए, कागज पर देखें तो दोनों शहर काफी मजबूत लगते हैं। बेंगलोर, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहां मौकों की कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ हैदराबाद है, जो बेहतर प्लानिंग और एक किफायती जीवन का वादा करता है। और बस यही वजह है कि ये चुनाव इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, किसी भी शहर की असलियत को समझना हो तो सबसे पहले उसकी सड़कों पर निकलना पड़ता है ना? और सच कहूं तो इस मामले में दोनों ही शहर एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। चलिए इस रोज के सफर की हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 11 किलोमीटर प्रति घंटा, जरा सोचकर देखिए। मतलब पीक ट्रैफिक में गाड़ी की स्पीड लगभग पैदल चलने जितनी है। इस जाम की वजह से शहर को हर दिन करीब 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे या समय की बर्बादी नहीं है, ये लोगों के मानसिक सुकून और वर्क लाइफ बैलेंस पर भी एक सीधा हमला है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये हाल सिर्फ बेंगलुरु का है, तो रुकिए, हैदराबाद के एक निवासी की ये बात सुनिए। उनका कहना है कि हर सुबह ऑफिस के लिए निकलना एक जुआ खेलने जैसा है, पता नहीं कब और कैसे पहुंचेंगे। ये हालात दिखाते हैं कि दर्द दोनों शहरों में लगभग एक जैसा है। लेकिन इस पूरी ट्रैफिक और गड्ढों की कहानी में एक टेक ट्विस्ट भी है। बेंगलुरु में गड्ढों से निपटने के लिए एक AI पावर्ड सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो सड़क पर चलते हुए गड्ढों को खुद ब खुद पहचान लेगी, उनका साइज नापेगी और सीधे मरम्मत टीम को रिपोर्ट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। सड़कों के गड्ढों और जाम से तो जैसे तैसे निकल भी जाएं, लेकिन जब सड़कें ही पानी में डूब जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, अब बात करते हैं उस समस्या की जो मॉनसून में इन दोनों शहरों को घुटनों पे ला देती है, शहरी बाढ़। तो बेंगलुरु में बार बार बाढ़ क्यों आती है? ये सिर्फ ज्यादा बारिश का नतीजा नहीं है, ये एक मानव निर्मित आपदा है। शहर अपनी 79% झीलें खो चुका है। जो प्राकृतिक नाले यानी राजा कालुवे पानी को बाहर ले जाते थे, उन पर घर और ऑफिस बना दिए गए हैं। और हर तरफ फैले कंक्रीट ने जमीन की पानी सोखने की ताकत ही छीन ली है। और हैदराबाद भी इस मुसीबत से बचा हुआ नहीं है। वहां भी भारी बारिश का मतलब है सड़कों का नदियों में बदलना, घंटों का जाम और अस्त व्यस्त जिंदगी। ऐसा लगता है जैसे विकास की इस दौड़ में दोनों शहर एक ही गलती दोहरा रहे हैं। पर क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। दुनिया भर में कई शहरों ने इसका तोड़ निकाला है। सिंगापुर ने अपने पानी के स्रोतों को पब्लिक पार्क बना दिया। चीन के वुहान ने स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट अपनाया, जहां सड़कें और पार्क बारिश के पानी को सोख लेते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि अगर सही प्लानिंग हो तो प्रकृति के साथ मिलकर रहा जा सकता है। अच्छा, ट्रैफिक और बाढ़, ये तो वो बड़ी मुसीबतें हैं जो सबको दिखती हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं पर जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली और पानी की। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े देखिए, जहां दिल्ली में साल में करीबन 31 घंटे बिजली जाती है और चेन्नई में 21 घंटे, वहीं बेंगलोर में ये आंकड़ा 86 घंटे से भी ज्यादा है। एक टेक हब जहां हर काम बिजली पर निर्भर है, उसके लिए ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ हैदराबाद एक दूसरे बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, पानी का संकट। ये देखिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर भूजल का स्तर कितना तेजी से नीचे गिरा है। सोचिए, एक IT हब में काम करने के बाद कोई घर लौटे और नल में पानी ना आए। ये एक ऐसी हकीकत है जो भविष्य में कई लोगों को झेलनी पड़ सकती है।
तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या इन शहरों के पास कोई फ्यूचर प्लान है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट जो इन्हें इन मुश्किलों से बाहर निकाल सके और एक बेहतर कल दे सकें? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये BBMP यानी बेंगलुरु की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 2017 की एक रिपोर्ट का कवर है। ये दिखाता है कि ये समस्या नई नहीं है और इनके बारे में सालों से बात हो रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या इस बार कागजों से निकलकर जमीन पर कुछ होगा? अच्छी बात यह है कि दोनों ही शहर अब बड़े पैमाने पर सोच रहे हैं। बेंगलुरु स्पंज सिटी बनना चाहता है, मतलब शहर को ऐसा बनाना कि वो बारिश के पानी को सोख ले। वहीं हैदराबाद अपनी ऐतिहासिक मूसी नदी को फिर से जिंदा करने के लिए एक बहुत बड़े रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये योजनाएं उम्मीद तो जगाती हैं। तो इन सारी बातों के बाद हम एक ज्यादा बड़े और गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। ये बहस सिर्फ बेंगलुरु बनाम हैदराबाद की नहीं है। ये इस बारे में है कि आखिर एक स्मार्ट सिटी का असली मतलब होता क्या है। असल में इन शहरों में रहना एक तरह का समझौता है, एक ट्रेड ऑफ। लोग शानदार करियर और मौकों के लिए रोज के ट्रैफिक, बाढ़ और बिजली कटौती को सहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह संतुलन आखिर कब तक बना रहेगा? वो कौन सा पॉइंट है जब रोज की परेशानियां करियर के फायदों पर भारी पड़ने लगती हैं? और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जब सड़कें जाम हो, घर पानी में डूबे हों और बिजली आती जाती रहे, तो स्मार्ट सिटी होने का टैग क्या वाकई कोई मायने रखता है? शायद असली स्मार्ट शहर वो नहीं है जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी हो, बल्कि वो है जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए करे। इस पर सोचिएगा जरूर। तो Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.